यस प्लस वन स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, these all terms we have discussed. Now we are going to talk about a new term, average velocity या average speed. ओके, एवरेज के बारे में हमने नहीं पढ़ा था. एवरेज तो एवरेज अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या मीन जो हम निकालते हैं वो सिंपली हम निकाल लेते हैं कि सबको सम अप करके डिवाइड बाय टोटल नंबर करके हम एवरेज निकाल लेते हैं. बट नाउ हियर एवरेज मीन्स अ डिफरेंट टर्म. एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा कि बॉडी ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया है थ्रू आउट इट्स मोशन divided by total time taken. Similarly, average speed can be defined as the total path length, total distance covered by the body divided by total time taken. So these are the two different definitions of average velocity and average speed. This we can solve by taking a question. Like here it's given there that a boy drives a scooter at a speed of 40 km per hour for the first 10 km distance and then at a speed of 60 km per hour for the next 10 km. पहला 10 किलोमीटर वो कवर करता है इस पर्टिकुलर स्पीड से, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर कवर करता है किसी दूसरी स्पीड से, है ना. तो हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है. एवरेज स्पीड वी नो दैट total distance upon total time. Like this, speed या velocity के लिए सिंबल v लेते हैं और this is the symbol for average speed. So total distance कितना है? Suppose it is s1 plus s2 upon total time is t1 plus t2. क्योंकि यहाँ पर दो मोशंस की बात हो रही है, दो डिफरेंट स्पीड्स की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर दो की टर्म में बात कर लिया. नाउ हियर s1 प्लस s2 इज 10 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 10 किलोमीटर मीन्स 10 प्लस 10 and time t1 t2 are not given to us. Here we have given the speed for these two distances. speed हमें पता है तो distance और speed से हम time निकाल सकते हैं. time is equal to distance upon speed. As we know that speed is equal to distance upon time, so time is equal to distance upon speed. So t1 can be calculated by s1 by v1 and similarly t2 can be calculated by s2 by v2. Clear? So पहले हमें times निकालने पड़ेंगे, then only we will be able to calculate its average speed. So now on solving it, 10 plus 10 20. Here first distance is 10, first speed is 40, next distance is again 10 and next speed is 60. Okay, now on simplifying it, it becomes 20 upon taking LCM becomes 120. So it will be 3 tens are 30 plus 2 tens are 20. So 20 into 120 by 50, it will become 12 fours are 48 kilometer per hour. As here unit of velocity, unit of speed is given to us in kilometer per hour, so here also जो result निकला है हमारा average का वो that will also be in kilometer per hour. Okay, so जो हमारी average speed आ गई है that is equal to 48 kilometer per hour. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और हम ध्यान रखेंगे, जैसे अब यहाँ पर दो डिस्टेंसेस की बात हुई थी कि टोटल मोशन को उसने दो डिफरेंट डिस्टेंसेस में कवर कर दिया कि एक 10 किलोमीटर ये इतने से चलता है, नेक्स्ट 10 इतने से चलता है ना. इसी तरह से कई बार हमें गिवन होता है कि होल मोशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, टू इक्वल टाइम इंटरवल्स, कि फर्स्ट हाफ टाइम में उसने इतने स्पीड से चला, नेक्स्ट हाफ टाइम में इतने स्पीड से चला. इस पर्टिकुलर केस के लिए जो एवरेज स्पीड होगी वो हम सिंपल फार्मूला से निकाल सकते हैं, v1 प्लस v2 बाई 2. जैसे हम मीन या एवरेज किसी टर्म का पहले निकाला करते थे इन जूनियर क्लासेस, दैट सेम फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर केस. कब?
अगर पूरा मोशन डिवाइडेड है इनटू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नॉट इन डिस्टेंसेस। अगर डिस्टेंसेस में डिवाइडेड है तो डिस्टेंसेस के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए हम डिफरेंट टाइम्स निकालेंगे, देन टोटल डिस्टेंसेस अपॉन टोटल टाइम करके हम एवरेज तक पहुँचेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज फाइंड हिज एवरेज स्पीड, निकाल दिया। नेक्स्ट इज वाई द एवरेज स्पीड ऑफ द स्कूटर इज नॉट 45, 45 क्यों नहीं है? द मीन ऑफ द टू स्पीड्स के मीन के इक्वल क्यों नहीं है? सो द सेम फॉर द रीज़न इज दैट मीन उसका इक्वल आना चाहिए था, 45 की जगह यहाँ 50 होना चाहिए था। इट्स मिस्टेक है बिकॉज दोनों का जो मीन है दैट इज़ 50 है ना, मीन ऑफ द टू स्पीड्स दैट इज़ 50। तो क्वेश्चन ये है कि 50 क्यों नहीं है? आंसर हमारा जो 48 आया है, वाई नॉट इट इज़ 50? तो सेम रीज़न हम देंगे कि 50 होगा, द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मीन ऑफ द टू स्पीड्स ओनली इफ द बॉय ड्राइव्स द स्कूटर फॉर इक्वल लेंथ्स ऑफ टाइम, नॉट ऑफ द इक्वल डिस्टेंसेस। क्लियर? सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the boy drives the scooter at a speed of 40 km per hour for the first half hour and then at a speed of this for the next half hour, then find his average speed। अब देखिए, अब यहाँ पर इक्वल हाफ और हाफ आवर टाइम में डिवाइड कर दिया, सेम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिवाइड कर दिया। अब एवरेज स्पीड जो निकलेगी दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय सिंपल v1 प्लस v2 बाई 2 मीन 60 प्लस 40 बाई 2 यानी कि 50। अब जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 50 क्योंकि यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ये डिवाइडेड है। क्लियर? सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो रिमेंबर दिस एंड प्रैक्टिस फॉर सच फॉर्मूलाज फॉर न्यूमेरिकल्स like this from the book. Okay, thank you.